गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन प्रीवियस चैप्टर और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है कॉस्ट से रिलेटेड। तो कॉस्ट क्या होता है उसको समझने के पहले हमको जो बेसिक चीज़ें समझनी है वो ये है दैट देयर आर 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, हमने अभी तक क्या लास्ट टाइम में क्या पढ़ रखा था, दैट देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के फैक्टर कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर हम बात करें लैंड के बारे में, हम बात करते हैं लेबर के बारे में, हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वॉट एवर वुड बी योर रिटर्न फॉर मेकिंग अ प्रोडक्शन वर्क। ठीक है, जब भी आप कोई भी किसी भी गुड्स का अगर प्रोडक्शन कर रहे हो एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज वॉट एवर टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू आर गोइंग टू यूज, यू हैव टू मेक सम टाइप ऑफ रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको जैसे लैंड आपने यूज़ करी है ना, हिंदी में समझते हैं कि आपने लैंड यूज़ की, तो लैंड के अगेंस्ट में आपने कुछ ना कुछ रेंट तो पे किया होगा, डेफिनेटली बात है। अगर आपने लेबर यूज़ किया है तो आपने उस इंसान को वेजेस या सैलरी दी होगी। कैपिटल की बात करें तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा। मीन्स वॉट एवर वुड बी योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर हम बात करें मशीनरी की, ठीक है, तो मशीन के अगेंस्ट में आप लोग ने क्या करा होगा, तो जो भी मशीन है उसके ऊपर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा, येस और नो। तो ये क्या हो गई, उससे रिलेटेड कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो वॉट एवर वुड बी योर कॉस्ट, ठीक है, जो भी आपने कॉस्ट इनकर्ड करी है, या फिर ये बोले कि वॉट एवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू आर गोइंग टू यूज, यू हैव टू इनकर्ड सम टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इट। आपको एक तरीके से क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो दैट वुड बी नोन एज योर कॉस्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। जस्ट अज्यूम अपन वही पुराना बिस्किट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपन बिस्किट बनाने का काम करते हैं, ठीक है, अपनी एक बेकरी और अपन बिस्किट्स बनाते हैं। तो बिस्किट्स बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन को फ्लावर चाहिए, ठीक है, अपन को शुगर चाहिए, अपन को बटर चाहिए, कुछ अपन को नट्स चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अपन ने एक्सपेंडिचर किया, अपन ने कहीं से फ्लावर मंगाया, कहीं से शुगर मंगाया, कहीं से बटर, कहीं से नट्स मंगाए। तो ये सब अपने लिए क्या थे, एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम कर रहे थे। दे आर डूइंग द वर्क ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अपने पास पहले नंबर पे ये कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि अपन ने एक वो बना रखा है, अपन ने क्या कर रखा है, एक तरीके की अपने पास मशीन है बिस्किट बनाने की, या ये बोले कि माइक्रोवेव अवन है, अपने पास एक अवन है, अवन के अंदर अपन बिस्किट बना के डाल देते हैं। ठीक है, तो वो अवन जो है ना उसके ऊपर डिप्रीसिएशन चार्ज होता है। तो एक तरीके की ये अपने पास कॉस्ट होगी, जिसको अपन क्या बोल देंगे, डिप्रीसिएशन ऑन अवन। फिर एक पर्सन होगा जो आटे को मिक्स करता होगा, आटा बनाता होगा, उसका वो फ्लावर का जो भी मिक्सचर है वो रेडी करता होगा, प्लस मशीन के अंदर डालता होगा। तो उसके लिए अपन ने 2 लेबरर्स या 2 वर्कर्स को रख रखा है। 2 यहाँ पे क्या है, वर्कर्स है। तो वर्कर्स को अपन क्या करते हैं, वेजेस या सैलरी पे करते हैं। ठीक है, तो अपन ने अब अपने पास बिस्किट रेडी होके आता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, मतलब चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो डिप्रीसिएशन की फॉर्म में हो, वेदर इट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ योर वेजेस और सैलरी, इट वुड बी योर कॉस्ट। आपकी क्या हो जाएगी, वो कॉस्ट हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में अपन क्या बोलते हैं, वॉट एवर इज द रिटर्न फॉर योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या वॉट एवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू आर गोइंग टू यूज, यू हैव टू इनकर्ड सम टाइप ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। आपको क्या करने पड़ते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स फॉर प्रोडक्शन वर्क यू नीड टू डू सम टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस वुड बी नोन एज योर कॉस्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी कॉस्ट कितने टाइप की होती है, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट के टाइप्स होते हैं बेटा, तो कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। कॉस्ट 2 टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और नेक्स्ट नंबर पे होती है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है, हमने प्रोडक्शन के अंदर भी ये चीज़ पढ़ रखी थी, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बस हमेशा याद रखना फिक्स्ड मतलब क्या होता है, जैसे अकाउंट्स में भी पढ़ा था ना, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड मतलब क्या होता है, द थिंग विच नेवर चेंजेस, एक ऐसी चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं होती, मीन्स द थिंग विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एक ऐसी चीज़ जो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। तो कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, तो आप सोचो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मतलब ऐसे टाइप की कॉस्ट जो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट वुड बी योर वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको पता है वेरिएबल वर्ड जो है वो आया काय से, वेरी से आता है। वेरी मीन्स अ थिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, या फिर द थिंग्स विच कीप्स चेंज। ठीक है, एज एन वेन यू आर चेंजिंग अनदर एस्पेक्ट, जब आप किसी एक चीज़ को चेंज करते हो तो दूसरी चीज़ भी चेंज होती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, रिएक्शन के बेसिस पे चेंज होती रहती है। तो सेम वे में वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, द कॉस्ट विच चेंजेस, जो क्या होती रहती है, चेंज होती है। तो कॉस्ट किसको रिस्पॉन्स करके चेंज होगी, तो हमेशा याद रखा करो नंबर ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे हमको पता पड़ता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे अपन को ये पता पड़ता है कि हमारी कॉस्ट चेंज होने वाली है या हमारी कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है। अब मैं और आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखो, अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़े कॉस्ट के बारे में तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट दो टाइप की है। अभी तक मैं आपको सिर्फ समझा रही थी, अब मैं आपको ऑफिशियली डेफिनेशन बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी। फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, उसको अपन सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, उसको अपन प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। वो प्राइम से रिलेटेड होती है, मतलब प्राइमरी लेवल पे जो इनकर्ड होती है, ठीक है, उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच नेवर चेंजेस, ठीक है, द कॉस्ट विच नेवर चेंजेस, या फिर अ कॉस्ट इनकर्ड एंड इफ इट्स नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन, ठीक है। अगर प्रोडक्शन के चेंज होने पे, हमारा प्रोडक्शन चेंज हुआ तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और अगर हमारा प्रोडक्शन चेंज हुआ तो हमारी कॉस्ट अगर चेंज नहीं होती है तो क्या बोलते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ? इंक्रीज, या फिर हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ? डिक्रीज, तो उसकी रिएक्शन में हमारी कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी कॉस्ट क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। अब आप देखो एग्जांपल लो, जैसे एक जगह है जहाँ पे आप वर्क करते हो, ठीक है, आपकी एक शॉप है, बिल्डिंग है, जस्ट एज्यूम आपकी एक बिल्डिंग है, जस्ट एज्यूम, है ना। तो बिल्डिंग में आप क्या करते हो? रेंट पे करते हो। आप क्या करते हो? रेंट पे करोगे। भले ही आप उस बिल्डिंग के अंदर 1 महीने के लिए रहोगे तो भी 1 महीने का रेंट देना है, 1 महीने की अगर छुट्टी पे जा रहे हो तो भी रेंट देना है। या फिर सिंपल वर्ड्स के अंदर अपन ये बात कर लेते हैं, ये बेटर समझ में आएगा। रेंट वाले लॉजिक को आप अभी हटा दो, वरना आपको लगेगा नहीं दे रहे तो कैसे रहेंगे। तो वह पहले मैं एक डेप्रीसिएशन का एग्जांपल ले लेती हूँ। क्या हो गया डेप्रीसिएशन? देखो, हमने एक मशीन को इंस्टॉल कर रखा है, वो हमको क्या करती है? प्रोडक्शन क्रिएट करके देती है, हमको प्रोडक्शन करके देती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने 2 मंथ्स तक उस मशीन को यूज़ नहीं करा, लॉकडाउन चल रहा था 3 मंथ्स का, हमने 3 मंथ्स तक मशीन यूज़ नहीं करा। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि इस ईयर का डेप्रीसिएशन आप सिर्फ 9 मंथ का ही कैलकुलेट करो? नहीं बोल सकते ना। अपन को डेप्रीसिएशन तो इनकर्ड इस मशीन के ऊपर करना पड़ेगा, और वो भी पूरे 12 मंथ का। मतलब ये क्या है? फिक्स्ड है। मान लो मशीन पे 10% डेप्रीसिएशन लगना है तो वो 10% लगेगा ही सही। उसमें अपन ये नहीं बोल सकते कि 3 मंथ काम नहीं करा तो 3 मंथ का डेप्रीसिएशन मत दो, ठीक है। तो ये कॉस्ट क्या हो गई हमारे लिए? फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। जैसे अगर आपने किसी पर्सन को परमानेंटली अपॉइंट कर रखा है, कोई मेंबर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, तो परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनको आप सैलरी पे करते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। भले ही वो पर्सन आके जॉब पे रहे या नहीं रहे, या सॉरी पर्सन आके कम करे या नहीं करे, आपको उसको सैलरी पे करनी है, क्योंकि आपका परमानेंट नेचर का है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि जैसे रेंट की बात की थी हमने, तो रेंट हमको पूरे 1 ईयर का, मान लो कि पूरे ईयर का रेंट देना पड़ता है 12,000 रुपीज़, मतलब 1 मंथ का रेंट 1,000 रुपीज़ होता है। अगर देखा जाए तो आपको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोल रखा है कि हम आपको साल भर का 12,000 रुपये रेंट देंगे, बट क्या हुआ कि 2 महीने से आप घर पे ही हो, आप वहाँ पे लॉकडाउन के कारण जा ही नहीं पाए, तो फिर भी आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, ये हो गई चीज़। अब हम बात करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल इससे जस्ट अपोजिट होता है। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स अ कॉस्ट विच चेंजेस, मतलब ये वाली कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही थी, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही थी? वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजिंग, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही थी, तो कैसे चेंज हो रही थी? इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्शन। ये काय पे डिपेंड होती है? आपके प्रोडक्शन पे। मतलब अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। या प्रोडक्शन को डिक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप ध्यान रखो कि देयर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन, देन इट ऑटोमेटिकली रिएक्ट विद प्रोडक्शन, ठीक है। द कॉस्ट विच रिएक्ट विद प्रोडक्शन, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरी करती रहती है ना, चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जस्ट अज्यूम रॉ मटेरियल, मतलब वापस वो बिस्किट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम बिस्किट बना रहे हैं, हम क्या करते हैं? हम 1 kg बिस्किट्स बनाते हैं। कितने kg बनाते हैं? 1 kg नहीं लेते अपन, एग्जाम्पल थोड़ा लंबा ले लेते हैं। हम 5 kg बिस्किट्स बनाते हैं। कितने kg बिस्किट्स बनाते हैं? 5 kg। 5 kg बिस्किट बनाने के लिए आप सोचो कि हमको 2 kg फ्लार लगता है, आटा लगता है, इसके अंदर से 1 kg अपन को शुगर लगता है, 1 kg अपन को बटर लगता है, 2, 3, 4, और 1 kg अपन को नट्स लगते हैं।
तो अपने क्या बनते हैं 5 kg बिस्किट। अब अपने पास कॉन्ट्रैक्ट आया कि भैया चलो आप 10 kg हमको बिस्किट बना के दो। कितने बिस्किट बना के दो? 10 kg। मतलब अपन को सीधे सीधे बिस्किट के प्रोडक्शन को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो अब आप सोचो, आप 2 kg फ्लावर लेने के साथ अब कितने kg फ्लावर लोगे? 4 kg, क्योंकि आपको डबल करना है प्रोडक्शन। 1 kg शुगर की जगह आप कितनी kg शुगर लोगे? 2 kg शुगर। ठीक है। 1 kg बटर लेने के साथ आप कितना kg बटर लोगे? 2 kg। और 1 kg नट्स के साथ कितने लोगे? 2 kg नट्स। मतलब 4 to 6, 6 to 8 to 10। ओके। तो अब आपका प्रोडक्शन यहाँ पे 5 किलो जो बिस्किट आप बना रहे थे 5 kg बिस्किट, उसको बनाने में आपके सब कुछ मिला के खर्चा हो रहा था 500 रुपये का। अब यहाँ पे आप 10 kg बिस्किट बनाओगे तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा? 1000। मतलब आपकी कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज, एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। सेम वे में आप ये भी समझ सकते हो, अगर प्रोडक्शन अपन को रिड्यूस करना हो, मतलब 5 kg से अपन को कम करना हुआ, मान लो 2.5 किलो करना हुआ, तो यहाँ पे कॉस्ट भी हमारी कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि अब कैसे होगा। तो भैया 2 किलो का आधा कर दो मैदा, फ्लावर जो भी लग रहा है, शुगर जो है 1 kg की तो उसको 500 ग्राम कर दो, बटर को 500 ग्राम कर दो, नट्स को 500 ग्राम कर दो। तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाता है? 2.2 किलो का क्या हो जाता है? बिस्किट बन जाता है। ठीक है। तो द कॉस्ट, सिंपल तरीके से समझते हैं तो द कॉस्ट विच चेंजेस इन प्रोडक्शन इट वुड बी नोन एज योर वेरिएबल कॉस्ट, एंड द कॉस्ट विच डजंट चेंज विथ योर प्रोडक्शन वुड बी नोन एज योर फिक्स्ड कॉस्ट। अब ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। अब एक और नया कॉन्सेप्ट समझो इसी में। तो ध्यान रखो बेटा, जैसे अगर अपन ने डिप्रिसिएशन की बात की थी, काय की बात की थी? डिप्रिसिएशन। तो भले ही हमने किसी भी टाइम पे प्रोडक्शन नहीं करा हो, मतलब जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी डिप्रिसिएशन लगा। मतलब ये समझ में आया कि फिक्स्ड कॉस्ट वुड इनकर्ड एट योर जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका जीरो लेवल का प्रोडक्शन होता है, मतलब आप कोई यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होने वाली है? इनकर्ड होने वाली है। बट आप सोचो कि अगर आपने आज आपकी मशीन के अंदर कोई भी बिस्किट नहीं बनाया, तो आपने क्या कोई रॉ मटेरियल परचेस करा होगा? नहीं। आज कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, अपन ने ना बिस्किट बनाना ही नहीं है, तो नहीं बनाना है तो अपन मैदा भी नहीं खरीदेंगे, शुगर भी नहीं खरीदेंगे, बटर भी नहीं खरीदेंगे। मतलब आज नहीं बनाना है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जीरो। मीन्स एक और क्या लॉजिक समझ में आता है इसमें कि भैया जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर भी इनकर्ड होगी, बट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर इनकर्ड नहीं होती है। और जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, टोटल कॉस्ट के बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है। तो जब भी अपन अगर फिक्स्ड कॉस्ट में, एक मिनट ब्लर हो रहा है, हाँ, तो जब भी अपन फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो अपने पास कौन सी कॉस्ट आती है? टोटल कॉस्ट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको मैं क्लियर बोल देती हूँ। वेन एवर वी आर गोइंग टू ऐड फिक्स्ड कॉस्ट टूवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जब अपन फिक्स्ड कॉस्ट को किससे ऐड करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? टोटल कॉस्ट बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब अपन देखते हैं कि कर्व कैसा बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं है, पर आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है। तो जस्ट एज्यूम मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, एक मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए शेड्यूल, और आप लोग उस शेड्यूल को कॉपी में कॉपी करेंगे। अपनी बुक में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हमको समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं समझा रही हूँ। काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमारी बुक में नहीं हैं, बट टॉपिक है तो अपन समझ लेंगे। सो लेट्स डिस्कस कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कितनी यूनिट्स का अपन ने प्रोडक्शन किया। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लिख रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बारे में अपन बात करते हैं, तो मतलब अगर मान लो 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, क्या करा है? 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन। अब फिक्स्ड कॉस्ट में मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। आप डेप्रीसिएशन के साथ परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक कॉस्ट ले रही हूँ, वो है डेप्रीसिएशन। ठीक है। जस्ट अज्यूम अपन बिस्किट ही बना रहे हैं ना, और अपने पास नॉर्मल वेजेस है, तो अपन बिस्किट बनाने का काम कर रहे हैं। तो अपन को क्या समझ में आया कि हम बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फिर हमने हमारा प्रोडक्शन, देखो अभी पहले देख लेते हैं, 1 यूनिट पे इंक्रीज़ करा, फिर हमने 2 यूनिट प्रोडक्शन किया, फिर 3 यूनिट प्रोडक्शन किया, फिर 4 यूनिट किया, फिर 5 यूनिट किया। तो आपको क्या समझ में आया? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब मेरा डेप्रीसिएशन, चाहे प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, 500 रुपये का डेप्रीसिएशन लगने वाला है। कितने रुपये का डेप्रीसिएशन लगने वाला है? 500। तो मैं लिख देती हूँ 1 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो भी 500 लगेगा,
2 यूनिट बनाओगे तो भी 500, 3 बनाओगे तो भी 500, 4 यूनिट बनाओगे तो भी 500 और 5 यूनिट बनाओगे तो भी 500। तो ये तो हमारी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। अब अपन बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट, एक बात बताओ, आपने मशीन में बिस्किट नहीं बनाया है, आज आपने बिस्किट नहीं बनाया, तो क्या आपने कोई रॉ मटेरियल डाला होगा, किसी पर्सन को अपॉइंट किया होगा कि वो काम करे, शुगर डाली होगी? नहीं। मतलब कि यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब 1 यूनिट का बिस्किट बनाने के लिए आप मान लो कि आपको कितने रुपए लगे, 1 यूनिट ऑफ बिस्किट बनाई तो आपने को कितने रुपए लगे, 100 रुपये। कितने रुपए लगे, 100 रुपये। इसमें रॉ मटेरियल, वेजेस, सब कुछ आ गया, ठीक है। 2 यूनिट बिस्किट बनाई तो कितने रुपए लग गए, 200 रुपये, ठीक है। सीधी सी बात है, डबल बनाओगे तो डबल खर्चा होगा, पहले ही अपन ने पढ़ा था अभी लास्ट एग्जाम्पल में, है ना। फिर 3 यूनिट बनाई तो 300 रुपये लग गए, 4 पे 400 रुपये लग गए, 5 पे 500 रुपये लग गए। अब देखो आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब अपन देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या हुई। तो 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 500। फिर 1 यूनिट पर बनाई तो 500 रुपये यहाँ खर्च हुए प्लस 100 रुपये यहाँ खर्च हुए, तो दोनों का टोटल कर दो, 500 प्लस 100 वुड गिव यू 600। देन नेक्स्ट केस में क्या होता जाएगा, ये प्लस का मैं साइन बना रही हूँ, आपको साइन नहीं बनाना है, आपको कॉलम वे में लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। सेकेंड यूनिट बनाई तो 500 रुपये का डेप्रिसिएशन तो लगना ही है, बट 200 रुपये का क्या बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी, मतलब 700 रुपये लग जाएंगे। नेक्स्ट केस में 500 प्लस 300 वुड गिव यू अल्टीमेटली 800। फिर 500 प्लस 400 वुड अल्टीमेटली गिव यू 900। देन 500 प्लस 500 वुड गिव यू 1000। तो अपन को एक चीज़ समझ में आई क्या, कि एज इन विन वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, जैसे जैसे हम क्या करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। दूसरा लॉजिक, फर्स्ट तो समझ में आ गया कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड लॉजिक, 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आपको क्या समझ में आया, 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर्ड होती है, मतलब 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है। नेक्स्ट, 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है। तो थर्ड लॉजिक ये समझ में आया कि जब 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मतलब दोनों के बीच में, प्रोडक्शन और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन के बीच में और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन आपको पता है ना, जैसे डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो नेगेटिव रिलेशन मतलब इनवर्स रिलेशन, उल्टा। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ रिस्पॉन्स में डिक्रीज हो जाती है, मतलब अपोजिट रिएक्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। और अगर सेम टाइप में रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन, मतलब सेम सेम रिलेशन चला, उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। और नेगेटिव रिलेशन मतलब कि दोनों चीज़ अपोजिट होती है, मतलब यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जस्ट अज्यूम, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। जैसे डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस का डिमांड से, ओके वैसी चीज़। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान भी रखने हैं कि अच्छा ये ग्राफ का ऐसा, सॉरी ये शेड्यूल से अपन को ये चीज़ें समझ में आई, तो अपन ये फीचर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग विच हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप इसका ग्राफ बना लेंगे, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, मैं पहले फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो अपन कहाँ पे चले, 0 से लेके 1000 तक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन लिख लेते हैं यूनिट्स की फॉर्म में, यहाँ पे कॉस्ट लिख लेते हैं रुपए की फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करा तो कितना आ गया 100, यहाँ पे क्या तो 200, यहाँ पे क्या तो 300, यहाँ पे क्या तो 400, यहाँ पे क्या तो 500, यहाँ पे 600, देन 700, फिर मेरे को थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई, 1 मिनट समझ लेना, यहाँ पे 900 और यहाँ पे 1000 मतलब 1000, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लेना, मेरे पास स्पेस कम पड़ गई है, ठीक है। अब ये तो आप लोग बना लोगे पॉइंट प्लॉट करके। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की, किसकी स्टार्टिंग करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट 0 लेवल पे, अब यहाँ पे लेवल्स लिख लेते हैं प्रोडक्शन के, जैसे ये 1 डिनोट कर रहा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो 0 लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाती है, 500 हो जाती है। तो 0 पे देखो, 0 पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 500, मतलब पहला सर्कल तो यहाँ पे बन गया। सेकेंड, 1 यूनिट पे 5 होती है, मतलब 1 यूनिट पे भी कितनी हो गई 5, तो यहाँ पे अपन ने एक और पॉइंट बना दिया। 2 यूनिट पे कितनी हो रही है 500, मतलब सब पे 500 है, तो सिंपल सा बना लेते हैं अपन, 2 पे भी कितनी हो गई 500। फिर
3 पे भी कितनी हो गई 500, 4 पे कितनी हो गई 500 और 5 पे कितनी हो गई 500। मतलब अपन को क्या समझ में आया, हमने कहा कि अच्छा ये कर्व तो जो है वो एक जैसा बनता जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अपन को समझ में आया कि ये जो कर्व है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लिए पैरेलल है। और इसको क्या बोल देंगे अपन, कौन सा कर्व है ये, फिक्स्ड कॉस्ट का। कौन सा कर्व है, फिक्स्ड कॉस्ट का। ऐसे ही बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देखो, जीरो लेवल पे जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये स्टार्ट भी जीरो से होता है। और सेकेंड नंबर पे वन यूनिट पे कितना बन गया 100, तो 1 पे कितना लगा दो 100। फिर 2 पे कितना है 200 लिख दो, 3 पे कितना है 300 लिख दो, 4 पे कितना है 400, 5 पे कितना है 500। मतलब उनको समझ में आया कि अच्छा है 45 डिग्री के एंगल पे इंक्रीजिंग बनता जा रहा है। तो ये हमारे लिए कौन सा कर्व बन गया, वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। तो ये हमारा बनता है फिक्स कॉस्ट का कर्व, ये बनता है वेरिएबल कॉस्ट का। अब होमवर्क में होगा आप टोटल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, तो मैं हिंट दे देती हूँ, 0 पे 500 मतलब 0 यूनिट पे तो 500, मतलब ये कर्व यहाँ से शुरू होगा। फिर 1 यूनिट पे 600, तो 1 यूनिट पे कितना बन जाएगा वो 600, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट्स पे कितना हो गया 700, तो यहाँ पे। फिर 3 यूनिट्स पे कितना हो गया 800, फिर 4 यूनिट्स पे कितना हो गया 900। तो इस तरीके का ये कर्व, ये स्टार्ट यहाँ से होता है किसका कर्व, टोटल कॉस्ट का। किसका कर्व, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का कर्व यहाँ पे शुरू होगा, ये होगा फिक्स्ड कॉस्ट का, ये होगा वेरिएबल कॉस्ट का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टोटल कॉस्ट का कर्व जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।